इस टनल में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मुझे पता ही नहीं चला। बाद में जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने वीडियो में देखा कुछ ना कुछ तो हुआ ही। फंस गए। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए दिन नए सफ़र में, नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका हॉस्ट सचिन दिल्ली वाला। मैं हूं इस समय अपनी कंट्री नंबर 5 वियतनाम में, और वियतनाम की हो चिन मिन्ह सिटी में। और दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर, भाई गर्मी जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है, इधर गर्मी लग रही है। और यहाँ का टेम्परेचर इस समय है 33। दिल्ली में इस समय टेम्परेचर 10-12 होगा मेरे ख्याल से, दिल्ली और पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। और यहाँ 34 है। तभी हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही अपनी गाड़ी आती चलते हैं। साथियों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गुची टनल, जो कि यहाँ फेमस टूर होता है। और मैंने ये हॉस्टल से ही $20 में बुक किया है, जिसमें मुझे गाड़ी समेत जो है ये मिला है गाड़ी। और इस गाड़ी में सिर्फ हम 2 लोग थे और फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जिससे हमें ले जाया गया। तो साथियों, आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ गुची टनल। आपने जैसे पिछली वीडियो में देखा होगा, वार म्यूजियम में अमेरिका ने किस तरह का नरसंहार किया था। लगभग 15-20 साल चले इस युद्ध में अमेरिका की हार हुई थी। जंगलों में बनी ये टनल यानी कि ये सुरंग उसमें सबसे सहायक साबित हुई थी। इन्हीं सुरंगों के कारण जो है अमेरिका जो है वियतनाम की लड़ाई नहीं जीत पाया था। तो साथियों, इसमें हम चले टूर के लिए चल दिए हैं। और सबसे पहले हम पहुंचे एक आर्ट गैलरी में। You know the products after finished, good or bad depend on this one. We use this one for many steps, make the wood stronger, better, and we use lacquer to stick the edge of the wood. We don't use any glue. Yeah. So after the आर्ट गैलरी में पहुंचने पर मुझे भाई गजब की कारीगरी दिखी। लकड़ी के किसी मतलब प्लेन फट्टे पर ये लोग कुछ चिपका रहे थे। बाद में जब मैंने देखा तो पता चला कि भाई ये लोग जो है अंडे के छिलके तोड़ तोड़ कर उनसे जो है पेंटिंग बना रहे हैं। और पेंटिंग बनने के बाद भाई साहब इतनी खूबसूरत दिख रही थी, बहुत ही खूबसूरत। इन लोगों ने मतलब काफ़ी सारी डिजाइनिंग की हुई थी। आप लोग मतलब पेंटिंग जो देखते हो ना उसी तरह की है, लेकिन अंडों के छिलकों से बनाई गई है। और लेकिन मैंने बाद में देखी भी, ये खरीदने का मेरा मन था लेकिन मुझे थोड़ी सी महंगी लगी। दूसरा, इसको फिर साथ ले जाने में दिक्कत होती एयरपोर्ट वगैरह में, तो इस वजह से मैंने नहीं ली। लेकिन ये मुझे लगी बहुत खूबसूरत और इनकी कारीगरी भी मुझे बहुत पसंद आई। भाई साहब, इन डिजाइनिंग को और इन पेंटिंग को देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये अंडों के छिलकों से बनी है। तो बहुत ही अच्छा लगा इनकी कारीगरी देखकर। इसके बाद हम पहुंचे गुची टनल। यह टनल हो चिन मिन्ह सिटी से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर सैगोन नदी के तट पर बसे कुची डिस्ट्रिक्ट में आती है, इसीलिए इसका नाम कुची टनल पड़ा। चलिए, तो कुची टनल के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साथियों, ये तो सभी को पता है कि वियतनाम युद्ध जो है 1954 से 1975 तक, यानी कि लगभग 15 से 20 साल तक ये युद्ध चला, जो कि बहुत लंबा था और इसमें लाखों सैनिक मारे गए। कुची जो है वो इस जगह का नाम है। और टनल जो है, ये टनल इसलिए फेमस हुई कि यहाँ पर जो है जो वियतनाम के जो सैनिक थे उन्होंने लगभग 250 किलोमीटर लंबी सुरंग यानी कि टनल जो है जमीन के अंदर बना ली थी। जंगलों में बनी इस टनल से उस समय अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। ये लोग क्या करते थे, वियतनाम के लोग पतले पतले तो थे ही, साथ में जैसे ही जंगल में जो है अमेरिकी सैनिक मिलते थे वो उनको मार के और इन टनल में घुस जाया करते थे। तो अमेरिका के जो मिलिट्री थी वो काफी परेशान थी इन टनल से। और इन टनल की खास बात ये थी कि ये हाथों से ही खोद कर बनाई गई थी। और अमेरिकी सैनिक जैसे ही इनके पीछे आते थे ना, इन्होंने ट्रैप लगा रखे थे। जैसे ही वो आते थे वो नुकीली तार या नुकीले सरिया जो थे वो उनको मार देते थे। तो अमेरिका जो है काफी परेशान थे। और जिस पे ये गाइड जो खड़ा है ना, ये भी एक टनल के पास ही खड़ा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसी टनल है ये। So, how to get inside? You put the feet inside and the leaves on. The more leaves you put on, the well camouflage you're gonna get. Okay, you do. Have a try. You have a phone? I have a phone, yes. ये भाई ट्राई करेंगे उसके बाद
जो है मैं ट्राई करूँगा इसमें घुसने की। hơi thở bằng không khí làm đam mê thôi. Smart. Yeah. Yeah. Hold the lid. The enemy never help you. Hands in the air. Smile. Smile. Okay, go down. 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 You see? He's bigger than you. Hands up. Yeah. Okay. Push and jump. Yes. Can you help me to cover it? Can you help me to cover? Đục hay dữ à? Hư hỏng quá. Okay. So the timber, that timber when it got wet, it couldn't stand it. The water couldn't lift it. मैं तो घुस गया था, भाई नहीं घुस पाए थे। Okay. Okay. So can we go this way? Now चलते हैं अब नेक्स्ट उस पे। Make sure you didn't lose anything. Okay. तो भाई अमेरिकी सैनिक जब वियतनाम के सैनिकों को पकड़ने आते थे तो इस तरह के ट्रैप उन्होंने लगाया गया था। अभी ये ऊंचा हो रहा है, लेकिन उस समय जो ये प्लेन था तो दिखता नहीं था। अभी ये क्योंकि इसको चारों तरफ से घेर रखा है इसलिए थोड़ा ऊंचा बना लिया, और वो इस पे जैसे ही आते थे वो इसके अंदर घुस गए और नीचे इसके सरिया लगे होते थे, इसमें घुस के मर जाते थे। तो अमेरिका जो है बहुत परेशान था इस चीज। मिट्टी उट्टी पड़ जाती थी तो इस टाइप का किया हुआ था उन्होंने। चलो तो आगे और चलते हैं। The Vietnamese weapon is so close target. They could not attack you far. Okay. So that is why they need to approach the other side. So when you came so close, they move on the ground too high, or they keep moving to another direction to attack you. They never face to face with you. They attack from behind. Hit and run. Yeah. So this one they have a bamboo mat, timber cover. Yeah. Okay. So make sure the water cannot get inside. Make sure the other side they cannot get inside. तो भाइयों इन्होंने जो ये टनल जो बना रखी थी जंगलों में, इन्होंने जो है बहुत ही छोटी बना रखी थी, और वो इतनी छोटी थी कि सिर्फ वियतनामीज़ सोल्जर जो हैं या वियतनामी कम्युनिस्ट जो है, सोल्जर नहीं कम्युनिस्ट जो हैं, वही सिर्फ जो जा सकते थे, क्योंकि वियतनामी जो है बहुत पतले और लंबे होते थे। तो 60 सेंटीमीटर और कुछ मतलब 1 मीटर से कुछ ही बड़ी ये टनल है, ताकि जो अमेरिकन या फ्रेंच जो थे वो इसके अंदर घुस नहीं पाते थे। ये देखिए गाइड ने हमें बताया ये जो गुफा है ये इसके ओरिजिनल साइज में है, यानी कि जिस समय लड़ाई हुई थी ये उस समय से ऐसी की ऐसी है, और ये सिर्फ 60 सेंटीमीटर वाइड और 70 सेंटीमीटर मतलब ऊंची हाइट है इसकी, और अंदर जो है ये बहुत छोटी है। वियतनामी लोग क्योंकि पतले होते थे सिर्फ वही इसके अंदर घुस सकते थे। अमेरिकन जो है हाइट में ज्यादा और थोड़े तगड़े होते थे तो वो इसमें नहीं घुस पाते थे। अभी आगे चलकर मैं आपको इसके अंदर घुस के भी दिखाऊंगा। तो भाइयों आप जो है यहाँ आओगे तो जगह जगह ये देखोगे, आपको वैसे ही नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये जो है ये देखो, ये जो थोड़ा सा जो छेद जो देख रहे हैं ना, ये कई जगह है इसमें, और ये देखो ये इस टाइप के जो है ये और भी हैं ये। तो भाई ये जो है ये वेंटिलेशन के लिए बनाई हुई थी। हर जैसा कि गाइड बता रहा, हर 20 मीटर 50 मीटर पे इस तरीके के ये जो है बनाई गई वेंटिलेशन के लिए, हवा आने के लिए, ताकि अंदर आराम से लोग रह सके। और ये बता रहे हैं कि जब अमेरिकन जो डॉग्स जब वो लाते थे तो वो इनको स्मेल भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि अंदर इन्होंने मिर्च वगैरह तंबाकू वगैरह मतलब इस तरीके के वो रख रखे थे कि वो डॉग्स जो हैं वो स्मेल नहीं कर सकते, और उनको स्मेल नहीं आती थी तो वो बच जाते थे। तो इस तरीके के वेंटिलेशन के जो हैं ये इन्होंने तरीके कर रखे। तो हर 20 मीटर 50 मीटर पे इस तरीके के वेंटिलेशन के लिए लोगों ने बनाई हुई थी।
तो भाई ये जो टैंक है ये अमेरिकन फोर्स का जो है, अमेरिकन मिलिट्री जो थी ये उसका टैंक है। ये बता रहे हैं 1970 की लड़ाई जब वियतनाम और जब अमेरिका की लड़ाई चल रही थी तो जंगल में इस तरीके के टैंक जब वो लेके घुसे थे तो वियतनामीज ने क्या कर रखा था कि जगह जगह जो ना लैंडमाइन बिछा रखे थे, और लैंडमाइन बिछाने की वजह से जो है तो ये यहाँ पर मतलब 5 से 10 किलोमीटर अमेरिकन उससे जब ये चल के आया तो ये जो है यहाँ पर जैसे ही लैंडमाइन पर ये पहुँचा तो ये जो है ब्लास्ट कर गया और ये तब से यहीं रखा हुआ है। तो पूरे जंगल में उन्होंने मतलब ये तो मतलब जो है टनल के साथ साथ पूरे जंगल में लैंडमाइन वगैरह भी बिछाए हुए थे ताकि वहाँ तक पहुँच ना सके। तो भाई बहुत ही हिम्मत वाला मतलब जो है जंगलों में, यहाँ अगर आप अभी देखोगे तो अभी इतना जंगल और उस टाइम पे 75 या 70 में तो और भी डेंजर जंगल रहे होंगे। ये भाई कई तरीके के जो ट्रैप जो वियतनामी सैनिक या कम्युनिस्ट जो लगाते थे ये वो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो है बनाए गए हैं, ये ओरिजिनल नहीं। लेकिन आप देखोगे तो बहुत ही डेंजर तरीके से जो दिमाग उन्होंने लगाया वियतनामी ने, बहुत ही खतरनाक दिमाग लगाया। और ये ट्रैप जो है देखने में मतलब छोटे या वैसे लग रहे होंगे लेकिन है ये बहुत खतरनाक। ये कई तरीके के ट्रैप थे जो वियतनामी ने बनाए थे। तो भाई ये एक तरह से दरवाज़ा था वियतनामी, उसमें जो ये बता रहे हैं कि अगर नॉक करेंगे तो वियतनामी जो है वो भाग जाते थे। अगर नॉक करके अगर दरवाज़ा तोड़ते थे तो ये ऊपर से ये ऊपर रहता था और ऐसे आके एकदम अटैक करता था। तो ये सारे ट्रैप हैं जो उन्होंने बनाए हुए थे पूरे जंगल में, हर 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर 20 मीटर पे जो है लगाए हुए थे ट्रैप। So this one to show you how to make the bamboo spike. You sharp it. तो भाई ये और भी है, ये इसमें ये देखो ये बॉम्ब वगैरह हैं, ये लैंडमाइन वगैरह हैं। ये जो है ये एक्चुअली ये बॉम्ब जो है ये अमेरिकन उसके थे। अमेरिका के बॉम्ब को जब वो फायर हो जाते थे उसके बाद उसके जो मलबा होता था उससे भी जो है वो हथियार बना लेते थे। तो भाइयों जंगल से अभी हम ये शूटिंग रेंज है और जो ये गोली की आवाज़ आपने ये जो सुन रहे हैं ये ओरिजिनल गोलियां हैं। अगर आप शूटिंग का शौक़ रखते हो और जो गोलियां चलाना चाहते हो तो ये शूटिंग रेंज है। अंदर की साइड आपको मैं दिखा दूं, बंदा गोली चला रहा होगा, वो देखो वो बंदे जो अंदर वो चला रहे हैं। और 6 लाख वियतनामी डोंग की जो है यहाँ पर 10 बुलेट है 6 लाख वियतनामी डोंग का। भाइयों सबसे पहले तो यह है कि दिन में टनल जो बनाते थे, टनल में जो भी बनाने का काम शुरू करा था इन्होंने रात को करते थे, यानी कि पूरी रात जो है टनल बनाते थे और दिन में बिल्कुल नहीं बना ताकि अमेरिकी फ़ौज उनको देख ना पाए। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, ये जो है ना ये टायर जो होते हैं, ये जो टायर जो होते हैं, ये जो वियतनामीज जो है जो लड़ाई कर रहे थे वो इस तरीके की चप्पल पहनते थे और ये सीधी है लेकिन वो पहनते थे उल्टी ऐसे करके, यानी कि इधर जो है मतलब पंजा रहता था और पीछे इस साइड में एड़ी रहती थी, यानी कि उल्टी चप्पल पहनते थे और टायर की, ताकि उनके फुटप्रिंट्स जो है ना वो ना आए और आए तो उल्टे आए, यानी कि अगर कहीं उनको उनके फुटप्रिंट्स दिख जाए ना तो उनको उल्टी दिशा में लेके जाए। बड़ा दिमाग लगाया था भाई।
बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया उन्होंने। So in the wartime, they leave cover on the path, not like this. This one for tourists. If in the wartime like this, they could find out you. So if you see the step on the leaf, that's the reason why when they walk in, they could be trapped. The trap everywhere, landmine everywhere. And if you see, they have a small group, around 3, 4, 5 people in one group. You go to smaller groups. तो भाई ये जो रास्ते जो दिख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं थे पहले, ये तो अभी टूरिस्ट के लिए बनाए गए हैं। ये रास्ते जो है जैसे ये है ना, ऐसे रहते थे। और रास्ता कोई भी रास्ता नहीं बनाया गया था ताकि कोई ट्रैप ना कर सके। Ở đây em đi. तो ये भाई ये फाइटर के बंकर हैं जिसमें हम जा रहे हैं अभी। So now we go on the ground. Every 20 meters you can go out. Okay. The tunnel now they make it bigger. ओके ओके। Put it high up here, high up here. Have a look. तो भाई अब हम जा रहे हैं Before टनल 17, में। before that year. But not good for the people got claustrophobic. You have to bend your back. Okay. You want to have a try? Yeah. And that's a fighting a bunker. You see, fighting bunker. ओके। They could approach the other side. Okay, follow me. तो ये बंकर है और बंकर के नीचे अब हम चल रहे हैं टनल में भाई। और जो है बड़ा 250 किलोमीटर की टनल में से कुछ हिस्सा पर्यटकों के लिए खोला गया था और जिस टनल में अभी मैं हूँ, ये टनल स्पेशली जो है टूरिस्ट के लिए जो खोली गई थी, उसको थोड़ा सा बड़ा किया गया था ताकि सभी कंट्री के टूरिस्ट या सभी तरह के इंसान मोटे पतले इसमें जा सके। हालांकि जब मैं घुसा था तो इसमें ज़्यादा मोटे मुझे लगता नहीं कि जा पाएगा। और इस टनल में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, वो आगे देखिए। You want to go out or you want to go on? No. Oh my god. This one out. What's there? Like, is there anything Yeah, to see? another, the similar thing, same thing, but it's longer. I don't know then. Out. You want to take photos? You want to take photos? भाई साहब Yeah, why not? The camera. अबे यार बड़ी खतरनाक गुफा थी। अभी जो अंदर गुफा में मेरे साथ हुआ उस समय मुझे पता ही नहीं चला। बाद में जब मैंने वीडियो देखी, जब थोड़ा जाके मुझे सीधी। एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो हुआ था। Normally it's not. ओ भाई यार हिम्मत है बंदों की। और ये बता रहे हैं कि अभी ये थोड़ी ऊंची कर दी, उस टाइम और छोटी थी। ओह Okay, give it to me. No. तो भाई ये थी सुरंग टनल यहाँ की, जो कि हर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर की पे मतलब जो है रास्ता है इस तरह का करके। अभी तो ये ढके हुए हैं, लेकिन पहले ढके हुए नहीं थे। पहले ये तख्त वगत लगा के वैसे रखते थे। अब ये कहाँ जा रहे हैं भाई। तो अब ये जो टनल जो है ये टनल जो है टूरिस्ट के लिए थोड़ी चौड़ी की गई है, नहीं तो वो इससे भी कम थी। अब मैं सोच रहा हूँ यार कैसे सरवाइव करते होंगे। बहुत ज़्यादा, मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं, मेरा ही मतलब वो नहीं हो रहा था, पर वो कैसे करते थे। तो भाई ये किचन था वियतनामीज़ का, ये देखो। और इधर इसमें भी टनल जो है, जब खाना खा के इसमें अंदर घुस जाते थे। ये इधर देखो टनल बनी हुई है, ये इधर ये बनी हुई है ना इधर।
और ये खाना यहाँ बनाते थे। और अभी इसके बारे में जो है बताया है कि इस टनल में जो ये खाना जो बनाते थे ना, इसका धुआं भी नहीं आने देते थे। वो कैसे कि इन्होंने जो है ना धुएं के लिए एक अलग टनल टाइप की बनाई थी, और टनल टाइप की मतलब 3 से 4 टनल ये धुएं के लिए बना रखी थी, और रात में ही खाना बनाते थे या बिल्कुल सुबह वो होने से पहले। और यहाँ जो है ये जो बंकर है इस तरीके के, देखो ये जो बंकर बनाया हुआ ना, मतलब उनसे दूर रहते थे। ये देखो ये जो है ना ये उन्होंने धुएं के लिए दूर बना रखे थे, जहाँ पूरा झुंड रहता था उसके ऊपर पत्ते डाल देते थे ताकि धुआं ना दिखाई दे और पहचान ना हो। और पहचान हो भी धुएं के, अगर धुएं पर बॉम्बिंग करते थे तो कम से कम किचन उनका जो है वो सेफ रहता था। तो ये कहानी थी। तो भाई अभी लंच टाइम हो गया है। व्हाट इज दिस? टी आई थिंक। टी? राइस टी? Rooibos. Rice? Smell rice. What tea is it? Vietnamese tea. Vietnamese tea. Okay, what's in there? And they cook with the pandan leaf. You see green leaf on the table? The pandan leaf. Okay. Yeah. That leaf have a green color. They get that color to make dessert. भाई ये चाय है, वियतनामी चाय है मेरा नाम। और जो इससे बनती है शाकाहारी। Indian name. या इंडियन नेम इज शकरकंद। Sakaria. अच्छा, तो इसकी जो ये चाय इसकी है, Chai. ये पत्ते की लीफ जो है, ग्रीन लीफ है, उससे चाय वियतनामी चाय बोलते हैं। वियतनामी चाय तो कुछ वो लगी। और इसके साथ भाई ये देखो ये है इंडियन जो शकरकंदी जो होती है, इंडियन शकरकंदी जो होती है वो दे, और इसके साथ जो है नमक और इससे खा रहे हैं। अरे मैं तो सोच रहा था Vietnamese make it. Oh, it's Vietnamese made. Yeah, it's not very far this type. This looks like the German weapon they still have at the army. टिकट ऑफिस के पास ही इन्होंने एक छोटा सा Very similar. म्यूजियम बनाया हुआ है जिसमें एनिमेशन वगैरह और जितने भी इनके उस समय के हथियार थे जो वियतनाम और अमेरिका की जो मिलिट्री जो थी, फौज जो थी वो यूज़ करती थी, वो बनाया हुआ है। ये भाई अरे तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था गुची टनल टूर, अमेरिकन, फ्रेंच और वियतनाम वॉर की हिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मुझे तो बढ़िया लगी। तो चलिए अब चलेंगे अपने हॉस्टल की ओर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरी मेहनत को सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसे ही आपको आपके सपनों का देश, शहर, विदेश सब कुछ घुमाता रहूँगा। तो जब तक के लिए बाय बाय। अब हम चलेंगे अपनी गाड़ी से अपने हॉस्टल की तरफ।